अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, दो तीन हम वो देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं उनको हमने फॉलो करने हैं। फार्मूले आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। दो तीन फार्मूले हैं जी। नंबर 1 पे जो फार्मूला आ रहा है, जो कि आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, ए का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने काफी दफा पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक तो ये हम फॉलो करेंगे। उसके बाद सेकंड जो फार्मूला है वो है जी क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर। ये भी फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ, लेकिन ये भी काफी दफा यूज होगा इस एक्सरसाइज में। उसके बाद थर्ड जो फार्मूला जी वो है प्लस वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसमें प्लस है तो ए प्लस बी पहले आएगा, और सेकंड जो होगा वो होगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये तीन फार्मूले हैं जो कि ज्यादातर हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये हम चैप्टर किसके बारे में कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हर जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा वो आयोटा में लाजमी आएगा, ठीक है। आयोटा में आंसर आपने मस्ट लेके आना है, ठीक है, हर क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वैल्यू हमने बार बार यूज किया है जी, आयोटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर, आयोटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। ये भी वैल्यू हम हर एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरफ। देखें ए स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर। अब दरमियान में क्या है ये प्लस, लेकिन जो फार्मूला है हमारा वो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दरमियान में माइनस हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है इसको कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वेयर। यानी प्लस को हमने क्या लिख दिया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फार्मूला हमने बनाना है इसलिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें स्टेप की, ए स्क्वेयर एज इट माइनस, ये जो -1 है इसको हम लिख देंगे आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर, यानी -1 जो आयोटा स्क्वेयर पुट कर दिया हमने। पहले जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व में हमने क्या किया था, आयोटा जो स्क्वेयर है उसके जगह -1 पुट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, -1 की जगह आयोटा स्क्वेयर पुट कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें स्टेप की, ए स्क्वेयर एज इट माइनस, ये देखिए 4 है, बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर है, 4 होता है 2 का स्क्वेयर, तो आप इस तीनों टर्म्स को एक स्क्वेयर की फॉर्म में लिखें, 4 आ गया, 2 हो जाएगा बी आयोटा का होल स्क्वेयर, तो ये हमने क्या बना दिया है, होल स्क्वेयर, 4 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, आयोटा स्क्वेयर और बी स्क्वेयर भी सबको हमने कंबाइन करके एक होल स्क्वेयर बना दिया। अब देखेंगे हमारा फॉर्मूला बन चुका है फर्स्ट वाला जी, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। अब ए तो यहाँ पे ए ही है, देखें ए क्या है, ए है, लेकिन जो बी है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, 2b आयोटा, यानी सेकंड जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, 2b आयोटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस बी, तो b की जगह पे क्या आएगा, 2b आयोटा इंटू a माइनस बी, तो a तो a ही है माइनस, लेकिन b की जगह पे क्या आ रहा है, 2b आयोटा। तो ये हमारे क्या बन गए जी, दो फैक्टर बन गए हैं, a प्लस 2b आयोटा एंड a माइनस 2b आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट जी, वो है 9a स्क्वेयर प्लस 16b स्क्वेयर। तो इसको भी सेम हमने मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखें इसमें भी देखें दरमियान में प्लस आ गया है, फार्मूले के लिए दरमियान में क्या चाहिए, माइनस चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो प्लस है उसको हम लिख देंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको स्क्वेयर की फॉर्म में लिखें, 9 होता है जी 3 का स्क्वेयर, साथ a का भी स्क्वेयर है, तो ये बन जाएगा 3a का होल स्क्वेयर माइनस। अब ये जो माइनस है, इस माइनस की वैल्यू क्या होती है जी, आयोटा स्क्वेयर, तो माइनस के यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा स्क्वेयर, 16b स्क्वेयर एज इट आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, 3a का स्क्वेयर एज इट माइनस। अब इसको भी हमें क्या करना है, एक पूरा यानी एक स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना है कंबाइन करके। 16 होता है जी 4 का स्क्वेयर, b का स्क्वेयर भी है, आयोटा का स्क्वेयर भी है, तो तीनों को आपने इकट्ठा करके क्या करना है, एक स्क्वेयर की फॉर्म में लिख देना है। अब देखिए फार्मूला हमारा बन चुका है, a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। अब a क्या है, a की जगह पे फार्मूले में क्या आएगा, 3a आ जाएगा, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 4b आयोटा।
तो फॉर्मूला क्या बना जी, पहले होता है ए प्लस बी, या दोनों वैल्यू को ऐड करना है। पहले दोनों को ऐड करें जी, ए प्लस बी, तो ए की जगह पे आ गया 3a प्लस बी, बी जगह आ गया 4b आयोटा। सेकंड में क्या है जी, a माइनस बी, तो a माइनस बी जब करेंगे तो बनेगा फर्स्ट वैल्यू क्या है 3a माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 4b आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दो फैक्टर आ गया जी, 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इस दोनों में देखिए सबसे पहले क्या स्टेप होगा, दोनों में 3 आ रहा है, 3 क्या ले लें, यहाँ पर कॉमन ले लें। तो हम क्या लेते हैं, पहले स्टेप में दोनों फैक्टर में से 3 लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें जी 3 एज इट, और फिर देखें ये दरमियान में क्या आ गया प्लस आ गया, इसे हम क्या लिख देंगे माइनस इंटू माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है, इसलिए जब भी प्लस आएगा आप उसे क्या लिख देंगे माइनस इंटू माइनस। नेक्स्ट देखें 3 एज इट एक्स स्क्वायर एज इट माइनस, ये माइनस क्या हो गया आयोटा का स्क्वायर आ गया, यानी -1 है तो -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें जी 3 एज इट एक्स स्क्वायर एज इट माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, उसको आप इकट्ठा लिख लें ऐसे आयोटा वाई का होल स्क्वायर है, एक स्क्वायर बन गया। अब देखेंगे ये फॉर्मूला बन गया जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है आयोटा y, तो फिर इसका फॉर्मूला वही बनेगा जी, पहले a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है x प्लस b, b की वैल्यू क्या है आयोटा y इंटू a माइनस b, तो b की वैल्यू क्या है आयोटा y, a प्लस बी इंटू a माइनस b, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसके दो फैक्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जी 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर, तो इसको भी हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है, आयोटा की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। तो देखें 144 किसका स्क्वायर होता है जी 12 का स्क्वायर, तो 144 का हमने क्या लिख दिया 12 का स्क्वायर, साथ x स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस को हम क्या लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, और 225 क्या होता है जी 15 का स्क्वायर होगा और साथ y स्क्वायर एज इट। तो एक तो हमने क्या किया जी प्लस को लिख दिया माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि फार्मूले के दरमियान में क्या होता है माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 225 क्या बन जाएगा 15 का स्क्वायर y स्क्वायर एज इट। आगे देखिए ये 12 स्क्वायर x स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो उसको आप इकट्ठा लिख लें ऐसे एक स्क्वायर की फॉर्म में, 12x स्क्वायर माइनस ये जो माइनस है 1, इसको हम क्या लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें जी 12x स्क्वायर एज इट आ जाएगा, माइनस ये तीनों के ऊपर देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये बनेगा आयोटा 15 y का होल स्क्वायर, तो ये बन गया जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की वैल्यू 12x है और b की वैल्यू आयोटा 15y है, तो इसके ऊपर अप्लाई कर दें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो पहले क्या होगा a प्लस b, a प्लस b, तो b को आगे से लिख लें 15 आयोटा y लिख लेंगे इंटू a माइनस b, a माइनस बी क्या आ जाएगा 15 आयोटा y, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गया जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखें z का स्क्वायर है -2 आयोटा z -1, अब थोड़ा चेंज हो रहा है, चेंज इसलिए ऐसा हो रहा है, अब ये आ रहा है जी पहले दो वैल्यू देखे, पिछले जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हर एक में दो वैल्यू होती थी, अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही हैं, तीन टर्म्स कह रहे आ रही हैं, तो तीन जब टर्म्स आ रही है तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पहले स्क्वायर है z का, फिर z है और एंड में क्या है कांस्टेंट है, तो इस तरह के जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो उसका जो सॉल्व करने का मेथड है, या हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन करना, या फ्लोटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं, तो पहले कोशिश करते हैं मिड टर्म ब्रेक करने, या फार्मूला अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए इधर इसमें भी देखें पहले z स्क्वायर जो टर्म है एज इट आ गया -2 आयोटा z एज इट, अब ये -1 है जिसको हम लिखेंगे ऐसे प्लस इंटू -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस होता है। नेक्स्ट देखें z का स्क्वायर एज इट -2 आयोटा z एज इट प्लस एज इट -1, आयो -1 किसके इक्वल है जी आयोटा स्क्वायर के, तो -1 जहां पे भी आ गया वहां पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हम रिवर्स चल रहे हैं, पहले हम जहां पे आयोटा स्क्वायर आता था वहां -1 पुट करते थे, अब जहां -1 आएगा वहां पे क्या पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर। अब ये देखें ये होल स्क्वायर बन चुके हैं, z यानी a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है जिसमें ए क्या है, जेड है, या माइनस है तो माइनस, बी क्या है आयोटा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू जेड है, बी क्या है आयोटा, तो क्या बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है जी उस वैल्यू को उसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, जेड माइनस इंटू आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दो फैक्टर बन चुके हैं जी। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है जी, z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। तो ये भी देखें, ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। तो इसमें पहले आपने चेक करना है कि क्या जो मिड वाली टर्म है उसके फैक्टर बनते हैं। अगर तो बन जाए तो फैक्टर बना लें, तो वरना फिर आप क्या करें, स्क्वायर कंप्लीट कर लें। तो पहले देखें तो में क्या आ रहा है 6z, तो 6z के फैक्टर नहीं बनेंगे। उसकी रीजन क्या है, एंड पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है। अब 13 तो किसी भी टेबल पे नहीं आता, ठीक है, सिवाय 1 के और 13 के, दरमियान में किसी टेबल पे नहीं आता, प्राइम नंबर है, इसलिए क्या होगा फिर हम इसके स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना देखें, समझेंगे। z का स्क्वायर, z यानी क्या है हमारा a है, ठीक है, z क्या है a का स्क्वायर। अब दरमियान में क्या होता है जी 2ab, दरमियान में टर्म क्या होती है 2ab। तो देखें z स्क्वायर एज इट आ गया 2 इंटू a क्या है z आ गया। अब b हमने कैसे लिखना है, देखें ऊपर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये देखें 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनेगा 3 के साथ। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब है 2ab, b हमारा क्या है 3 है। तो आपने क्या करना है, सिंपल 3 का जो स्क्वायर है उसको प्लस भी कर ले और माइनस भी कर देना है। 3 का स्क्वायर आपने क्या करना है, प्लस भी और माइनस भी, जो b आ रहा है, और 13 एंड पे एज इट आ जाएगा। ये आ गया, ये हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। आप देखें स्क्वायर बन चुका है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये बन गया, इस टर्म को आप क्लोज करें तो क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। तो प्लस वाला क्या होता है, उसमें सिर्फ जस्ट प्लस होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या z है और b क्या है 3 है। आगे देखिए माइनस, ये 3 का स्क्वायर करें 9 आ गया और 13 एज इट। दिस इज इक्वल टू z प्लस 3 का स्क्वायर एज इट माइनस 9 और प्लस 13 करेंगे, 13 में से 9 माइनस करें क्या बचा 4 आ गया। अब ये हमारे पास 4 आ गया। अब फिर देखिए दरमियान में प्लस आ रहा है, तो जब प्लस आएगा तो आपने क्या करना है, उसको क्या लिखना है जी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ऐसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस। क्योंकि हमने फार्मूला जो बनाना है, यूज करना है, ज्यादातर जो फार्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दरमियान में क्या होना चाहिए माइनस। आगे देखिए नेक्स्ट z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस। अब ये जो -1 है इसको हम क्या लिख देंगे, आयोटा का स्क्वायर, और 4 क्या होता है जी 2 का स्क्वायर। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और -1 को लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये फार्मूला बनेगा। पहले आप क्या करें, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, इसको एक स्क्वायर में लिख ले, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख लें। अब ये फॉर्मूला बन गया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू जो है ये क्या है, a है, और ये सारी वैल्यू क्या है, b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आंसर क्या होता है जी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये a है, देखिए पहले आ गया a, फिर क्या आएगा प्लस b, तो b हमारे पास क्या है 2 आयोटा इंटू a की वैल्यू आ गई माइनस बी क्या है 2 आयोटा। तो इसमें फर्क ये पड़ा कि जो a था वो दो टर्म मिला के a बना है, z प्लस 3a बन गया, और b क्या है 2 आयोटा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर बन चुके हैं। ये नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है, ये गेन सिमिलर मेथड हम यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म आई है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अब फिर देखिए एंड पे नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है। अब 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल पर नहीं आता है, लिहाजा इसके भी क्या होंगे, इसके भी फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सेम मेथड देखें जी, z स्क्वायर एज इट, z हमारा क्या है a है। अब दरमियान में देखें गेन क्या होता है जी 2ab, तो दरमियान में क्या लेना आपने लिखना है 2 इंटू a क्या है z इंटू b
बी, आप देखें ऊपर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बनेगा 2 के साथ, तो 2 2 का क्या होगा 4 हो जाएगा। 2ab, तो b हमारा क्या बना है 2, तो इसका मतलब ये है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है 2 का स्क्वायर प्लस भी कर देना है और 2 का स्क्वायर माइनस भी कर देना है, एंड पे जो प्लस 5 है वो एज इट। ये हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या किया है 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस किया है। आगे देखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये तीन टर्म यहां तक क्या बनेगा होल स्क्वायर बन गया जी, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, फॉर्मूला बन गया जी, माइनस 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया जी, प्लस 5, दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट, माइनस 4 प्लस 5, 5 में से 4 माइनस के क्या बचा 1, अब प्लस 1 आ गया गेन, तो प्लस 1 आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये क्योंकि हमें आयोटा की फॉर्म में आंसर लेके आना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा प्लस को माइनस इंटू माइनस करना होगा, z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस 1 है इसकी वैल्यू क्या होती है जी आयोटा का स्क्वायर है, माइनस 1 की वैल्यू क्या है आयोटा का स्क्वायर है, तो आप फॉर्मूला बन गया, देखें जी ये सारा आपका a है जी, दिस इज a एंड दिस इज b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होना जी a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हमने पूरा अप्लाई कर दिया है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट और एट पार्ट है जी 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65, अब ये थोड़ा से डिफरेंट पार्ट दे दिया है, इसमें देखें बाकी सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया 2 आ गया, तो आपने पहला स्टेप ये करना है कि जो z स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर हम उसके फैक्टर बनाएंगे, तो आपने क्या करना है ये 2 है तो क्या करें इस पूरी इक्वेशन में से 2 क्या ले लें कॉमन निकालें, तो सबसे पहला स्टेप ये क्या करें जी 2 कॉमन निकालें, जब 2 हम कॉमन लेंगे तो z स्क्वायर अकेला रह जाएगा माइनस, अब 22 में से जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 22 को 2 से डिवाइड कर लें, या 2 कितना टाइम होता है 22 11 टाइम, 2 11 टाइम क्या हो जाएगा 22, अब जो 65 है वो तो 2 को टेबल में नहीं आता, 22 तो आता था वो 11 हो गया, लेकिन 65 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो फिर क्या होगा उसके साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर में वो नहीं आएगा उसके साथ वो नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाता है, तो ये पहला स्टेप हमने क्या किया है पूरी तीनों टर्म में से 2 क्या ले लिया है कॉमन, अब फिर वही स्टेप आगे हम क्या करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे जो ब्रैकेट में आ रहा है इसका जी, देखें जी बाय 2 एज इट आएगा, ये z अब क्या है z अगेन हमारा a है, a का स्क्वायर माइनस आगे क्या होता है 2ab, 2 इंटू a क्या है z, 2z आ गया, अब b हमें देखना होता है कि क्या होता है, देखें 2 इंटू a z आ गया, ऊपर क्या 11z आ रहा है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में वो नंबर लिखना है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 11z आ जाए, देखिए हमें 11 लेके आना है, देखिए 11 आ गया, अब देखिए ऊपर 2 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, ऐसा करने से क्या होगा देखें 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 11 इंटू z 11z, तो ये हमारा क्या बन गया 2ab, अब b हमारा क्या है 11/2, तो आपने क्या करना है जी 11/2 का स्क्वायर प्लस भी कर देना है और 11/2 का स्क्वायर माइनस भी कर देना है, आगे मेथड सारा वही है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन पहला जो स्टेप है वो डिफरेंट था, 2 हमने क्या लिया कॉमन, तो ये हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के 11/2 का स्क्वायर क्या किया प्लस भी और माइनस भी, नेक्स्ट 2 इंटू ये देखें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो देखें यहां से लेके यहां तक ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर आप क्लोज करें जी a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है जी a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, पूरा क्लोज कर दिया, माइनस ये स्क्वायर ओपन करें जी 11 का स्क्वायर करें 121 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, प्लस 65/2 एज इट आ जाएगा जी, तो ये हमने क्या किया जी स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, आगे देखें नेक्स्ट जी 2 इंटू ये एज इट आ जाएगा z माइनस 11/2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, ठीक है एलसीएम लेंगे हम तो क्या एलसीएम आएगा जी 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, ये माइनस पास में माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 121 प्लस 2 होता है जी 2 टाइम 4, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 165 से तो क्या बनेगा 130,
तो 2 × 65 क्या हो जाएगा 130 आ जाएगा। नेक्स्ट जी 2 एज इट z माइनस 11/2 का स्क्वायर एज इट माइनस। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा जी, प्लस लिखें, माइनस इंटू 120 करेंगे तो बनेगा -121 एंड प्लस 130 डिवाइडेड बाय 4। ये हमने क्या किया जी, माइनस जो था ये 121 के साथ उसको हमने आगे लिख दिया, पीछे हमने प्लस लिया तो आगे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। नेक्स्ट स्टेप देखें जी 2 एज इट z माइनस 11/2 का स्क्वायर एज इट प्लस 131 में से माइनस करें 121 तो बाकी क्या बचेगा 9, तो ये आ गया 9/4। अब 9/4 है इसको भी बनाएं, स्क्वायर बनाएं जी, तो देखिए लेकिन पहले प्लस आ गया, ये 2 एज इट आ जाएगा जी, z माइनस 11/2 का स्क्वायर एज इट। अब ये प्लस है तो प्लस को हम क्या लिख लेंगे जी, माइनस इंटू माइनस, ताकि हमारा जो स्क्वायर फार्मूला है वो बने। फार्मूले में क्या आता है माइनस आता है, इसलिए हमने क्या किया प्लस को लिख दिया माइनस इंटू माइनस। नेक्स्ट स्टेप देखें जी इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस 11/2 का स्क्वायर एज इट आ गया माइनस। अब ये वाला जो -1 हम क्या लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया आयोटा का स्क्वायर है। अब 9/4 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है जी, तो ये बन जाएगा 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर है। 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। इन दोनों को अब क्या करेंगे एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे जी, तो ये आ जाएगा z माइनस 11/2 का स्क्वायर एज इट आ गया माइनस, ये बन गया जी 3/2 योटा का होल स्क्वायर, हमने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a क्या है ये है जी और b क्या है ये, तो ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आएगा जी पहले a प्लस b, a क्या है z माइनस 11/2 ये a आ गया, प्लस b तो b क्या है जी 3/2 होता है, ये a प्लस b आ गया, इनटू a माइनस b, तो a है जी z माइनस 11/2 माइनस b क्या है 3/2 आयोटा, तो ये आ गया जी a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हमारे क्या है इसके फैक्टराइजेशन हो चुकी है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइजेशन चल रही है हमारी, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। तो अब नीचे जो पॉलिनोमियल दी हुई है उनको हमने अगेन क्या करना है फैक्टराइज करना है। लीनियर फैक्टर क्या होते हैं, जिसमें आपका जो वेरिएबल लेट्स सपोज z आ रहा है उसकी पावर क्या हो 1 हो, जिसमें पावर 1 हो जिससे हम कहते हैं लीनियर फैक्टर्स। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर में, ठीक है। अब फर्क क्या आ रहा है, आप देखें ये z का क्यूब आ गया, तो क्वेश्चन 1 में लीनियर फैक्टर थे क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, इसमें स्क्वायर आ रहा था, लेकिन अब क्या आ गया क्यूब आ गया, तो क्यूबिक आ गया, तो क्यूब वाले फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखें जी पहला स्टेप देखें, z क्यूब है जी, z क्यूब एज इट प्लस आगे 8 आ रहा है। अब 8 किसका होता है जी क्यूब, 2 का क्यूब, a होता है 8 2 का क्यूब। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, दोनों के ऊपर क्यूब आ गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, तो पहले क्या आएगा a प्लस b, तो a हमारे पास क्या है जी z, तो a की वैल्यू z आ गई प्लस b की वैल्यू क्या है 2, a प्लस b इंटू क्या होता है a का स्क्वायर, तो a क्या है z का स्क्वायर माइनस ए बी, a क्या है z है और b क्या है 2 एंड प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है जी 2 का स्क्वायर। ये हमने क्या किया जी a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट z प्लस 2, अब ये देखें ये जो बाहर आ रहा है z प्लस 2 ये लीनियर फैक्टर है, इसमें z की पावर क्या है 1 है, अब ये चेंज नहीं होगा लीनियर फैक्टर, ये एज इट आएगा एंड तक। ये देखें ये इसमें z की पावर क्या है 2 है, अब इसको हमने क्या करना होगा फैक्टराइज करना होगा, तो z का स्क्वायर एज इट माइनस 2 इंटू जेड, 2z प्लस 2 का स्क्वायर करें क्या आ गया 4 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया सेकेंड फैक्टर। ये क्या है ये क्वाड्रेटिक है, इसमें z का स्क्वायर है, तो अब अपने इसको क्या करना होगा फैक्टराइज करना होगा, z प्लस 2 एज इट इनटू z का स्क्वायर। अब फिर देखें फॉर्मूला बनाना है हमने, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूले में -2ab -2 इंटू ए बी, ए क्या है z, b अब देखें ऊपर क्या आ रहा है 2z है,
तो 2 into z, तो 2z को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2z बनेगा 1 के साथ है, 2ab, तो b हमारा क्या बने जी? 1। अब इस क्वेश्चन में b 1 है तो आपने क्या करना है? 1 का स्क्वायर प्लस भी कर देना है और 1 का स्क्वायर माइनस भी कर देना है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट z प्लस 2 एज इट z, अब ये देखें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये यहाँ से तीन टर्म क्या बनेंगी? a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया प्लस 4 एज इट आ गया जी, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया जी। z प्लस 2 एज इट इंटू ये z माइनस 1 का स्क्वायर एज इट, 4 में से माइनस किया 1 तो क्या बचा जी? 3। नेक्स्ट देखें जी, z प्लस 2 एज इट इंटू ये z माइनस 1 का स्क्वायर एज इट। अभी देखें ये प्लस है तो प्लस को अगेन हम क्या लिखेंगे? माइनस इंटू माइनस है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है हमेशा? माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस प्लस को हमने क्या लिख दिया? माइनस इंटू माइनस। नेक्स्ट स्टेप जी, z प्लस 2 एज इट इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर एज इट माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस को हम क्या लिखेंगे? आयोटा का स्क्वायर है, माइनस 1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर होती है। अच्छा ये अंडर 3 है, अब 3 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। 3 को अगर लिखना है तो आप उसके ऊपर क्या डालें? स्क्वायर रूट डाल दें, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी वापस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना है हर सूरत में, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 को लिख देंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आगे नेक्स्ट स्टेप देखें जी, दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर एज इट माइनस, अब देखिए टोटल का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 का भी, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक स्क्वायर में लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, अंडर रूट 3 आयोटा का होल। अब देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो अब इसको हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जी, z प्लस 2 एज इट इंटू ये देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है जी? a प्लस b अंडर 3 होता इंटू a माइनस b, तो b क्या है जी? अंडर रूट 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हमारे पास 3 फैक्टर बन चुके हैं। इनको आप इकट्ठा लिख लें ऐसे, z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 होता इंटू z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो ये हमारे क्या पास क्या है? 3 लीनियर फैक्टर। देखें हर एक में z की पावर क्या है? 1 1 1, तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं? 3 लीनियर फैक्टर्स। ये नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट अगेन क्या है? z क्यूब प्लस 27, इसमें देखें आप क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है, तो क्यूब आएगा तो अगेन इसमें क्या बनेंगे? 3 इसके बनेंगे लीनियर फैक्टर और क्यूब वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। देखें जी, z क्यूब हो गया हमारा a जी, a क्यूब प्लस अब 27 किसका होता है जी? क्यूब 3 का, तो 3 का क्यूब, तो ये फॉर्मूला देखिए बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इस पे अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, तो ये आ जाएगा जी पहले a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमने इसके ऊपर क्या किया? क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट जी, z प्लस 3, अब ये लीनियर फैक्टर आ चुका है तो ये ऐड ही चलेगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है जी। इधर अब हमने इसको क्या करना है? इसके फैक्टराइज करने होंगे जी, z स्क्वायर एज इट माइनस 3 इंटू जेड क्या किया जी? 3z आ गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9 आ गया, z प्लस 3 एज इट। नेक्स्ट जी, z का स्क्वायर एज इट माइनस, अब देखिए फार्मूला आपने कंप्लीट करना है, दरमियान में क्या होता है? क्वाड्रेटिक में 2ab, तो 2 लिखे पहले जी इंटू a क्या है? z इंटू b, अब b कैसे लिखा है? देखें ऊपर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 इंटू जेड 3z, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होके ये आना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका मतलब हमारा b क्या है? 3/2, तो आपने क्या करना है? 3/2 का स्क्वायर प्लस भी कर दें और 3/2 का स्क्वायर माइनस भी कर दें, और ये प्लस 9 एज इट। जो b होता है ना b, उसका स्क्वायर आपने क्या करना होता है? प्लस b और माइनस b स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। z प्लस 3 एज इट
इंटू, आप ये देखें ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, तो ये तीन टर्म जो पहली है ये क्या बन गया है, ए माइनस बी का होल स्केयर, तो ये बन गया जी ए माइनस बी का होल स्केयर आ गया। आगे ये देखें ये दो रह गया, प्लस टाइम को पहले लिख लें जी, ये माइनस 3 का स्केयर 9 आ गया, 9/4 ये हमारे पास आ गया जी। सिंप्लीफाई करें मजीद जी, जेड प्लस 3 एज इट आ जाएगा जी, इनटू ए का ये ऐसे ही आ जाएगा जेड माइनस 3/2 का स्केयर प्लस इधर आप एलसीएम ली, इसके नीचे 1 है, 1 में 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो क्या आएगा 36, 1 9 सा 9, इसको माइनस कर लें जी, जेड प्लस 3 एज इट इंटू जेड माइनस 3/2 का स्केयर एज इट प्लस 36 में से हमने माइनस किया 9 तो बाकी बात गया क्या 27, 27/4 आ जाएगा। आप देखेंगे ये प्लस है तो प्लस को हम क्या लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, जेड प्लस 3 एज इट इंटू जेड माइनस 3/2 का स्केयर एज इट, तो इसको लिखने माइनस इंटू माइनस, माइनस 27/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, फॉर्मूले में माइनस आते हैं इसलिए हमें दरमियान में क्या लगाना पड़ता है जी माइनस लगाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए जेड प्लस 3 एज इट इंटू जेड माइनस 3/2 का स्केयर एज इट, आगे नेक्स्ट देखिए माइनस, तो ये माइनस एज इट आ जाएगा, ये जो माइनस है माइनस क्या वन क्या होता है आयोटा का स्केयर, इसको लिख देंगे हम क्या आयोटा का स्केयर लिख देंगे। अब ये 27/4 है, इसको भी आपने क्या करना है स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो नीचे जो 4 है 4 को हम लिख देंगे क्या 2 का स्केयर, 2 का स्केयर, ऊपर क्या आ रहा है जी ऊपर आ रहा है 27, तो 27 को हम लिख रहे हैं ऐसे 9 मल्टीप्लाई 3 लिखने पहले 9 मल्टीप्लाई 3 ताकि स्केयर बनाने में क्या हो आसानी हो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी जेड प्लस 3 एज इट इंटू जेड माइनस 3/2 का स्केयर एज इट आ जाएगा जी। नेक्स्ट अब इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है सबको, ठीक है, तो देखें एयोटा का स्केयर एज इट 9 क्या होता है जी 3 का स्केयर, ये जो 3 है इसको लिख लें √3 का स्केयर, √3 का स्केयर, और नीचे जो है वो 2 का स्केयर एज इट इज इक्वल टू जेड प्लस 3 एज इट इंटू जेड माइनस 3/2 का स्केयर एज इट माइनस, इसको होल स्केयर लिख रहा है, देखें 3 का स्केयर भी है, आयोटा का स्केयर भी है, √3 का स्केयर भी है, 2 भी है, तो ये बनेगा 3√3/2 आयोटा का होल स्केयर है। जितनी भी वैल्यू होती है सबका आपने क्या करना होता है स्क्वायर बनाना होता है, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया बी। अब ये पूरा कौन सा बना जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसके ऊपर पूरा अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जेड प्लस 3 एज इट इंटू, अब ये ए है का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या बनेगा जी ए प्लस बी, बी क्या है जी 3√3/2 आयोटा, ये ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी सॉरी एंड ए माइनस बी, तो बी क्या है 3√3/2 आयोटा, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ये हमारे क्या बन गए हैं जी 3 लीनियर फैक्टर बन गए हैं किसके z³ प्लस 27 के जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है जी z³ माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 32। अब देखें हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 आ गई है, क्यूब आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो z की है वो 3 वैल्यू आएंगी, 3 रूट आएंगे, या ये कह रहे हैं हमारे पास 3 फैक्टर बनेंगे z के। अब जब इस तरह क्यूब आ जाए या क्यूब से बड़ी पावर आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है पहले हम z की कोई ना वैल्यू यहाँ पुट करके चेक करते हैं, z की जिस वैल्यू को पुट करने से 0 आ जाता है वो उसका क्या होता है पहला रूट होता है। तो आपने क्या करना है पहले आपने 1 से स्टार्ट करना है, आपने z की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है 1 पुट करके चेक करना है, ठीक है। तो देखें जी इसको आप नाम दे दें p ऑफ z का, पोलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू z³ माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 32। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है, पुट z इज इक्वल टू 1, तो जहाँ पे z है वहां पे आपने क्या करना है 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा
-2, यहाँ पुट करें 1, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, प्लस 16 इंटू 1 -32, 1 -2 प्लस 16 -32, तो 1 और 16 को ऐड करेंगे बनेंगे 17, -2 एंड -32 करेंगे तो -34, तो ये आ जाएगा -17 माइनस करके। देखें जीरो आंसर नहीं आया, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो जब जीरो आंसर ना आए तो इसका मतलब है वो उसका रूट नहीं है। अब आपने क्या करना है, 1 के बाद आपने -1 पुट करना है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरह क्या करें 1 पुट करें फिर -1 करें, ठीक है, वो -1 पे जीरो ना आए फिर 2 पुट करें, ठीक है। तो बजाय आप इसको ऐसे सॉल्व करने के आप क्या करें, आप इसको रफ वर्क पे या कैलकुलेटर पे वैसे भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस पे पुट करते हैं जी 2 पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि -1 पुट करके चेक करेंगे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, ठीक है जी। तो 2 पुट करेंगे, नाउ पुट z इक्वल टू 2, तो z की जगह 2 पुट करेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये क्या, 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्केयर प्लस 16 इंटू 2 -32, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ देखें 2 का स्केयर करें 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 -32, ये देखें प्लस 8 -8 कैंसिल, प्लस 32 -32 कैंसिल, तो क्या आ गया 0। तो अब जब हमने z की वैल्यू 2 पुट की है पोलिनोमियल के अंदर तो आंसर क्या आया, 0 आया है। तो इसका मतलब है z इक्वल 2 पुट किया हमने, तो ये 2 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -2, इसका मतलब है z -2 इज 1 लीनियर फैक्टर, ये हमारे पास क्या आ गया, एक लीनियर फैक्टर आ चुका है, क्योंकि जो 2 है वो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा -2, तो z -2 इज 1 लीनियर फैक्टर। अब एक हमारे पास फैक्टर आ चुका है, दो अभी हमें और फाइंड करनी है, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। अब जब z क्यूब आ जाए, z की पावर 4 आ जाए, एक हमने फाइंड कर लिया, बाकी दो हमने कैसे फाइंड करने हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। जब भी पावर 2 से बड़ी आ जाए फिर हम क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब वो हमने पहले सीखा हुआ है पहले भी, लेकिन दोबारा हम इसको करते हैं जी, सिंथेटिक डिवीजन। नाउ वी यूज सिंथेटिक डिवीजन, जब भी पावर 2 से बड़ी आ रही है फिर हम क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। अब वो कैसे करें देखें इधर, z क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं मतलब 1, उसके बाद z स्क्वायर देखना है, एक एक पावर कम करते जाने, z स्क्वायर के पीछे क्या है -2, फिर z के पीछे क्या है 16, और लास्ट पे जो कांस्टेंट है वो क्या है -32। ये हमने क्या किया, ये हमने जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट थे z क्यूब का, फिर z स्क्वायर का, फिर z का एंड पे कांस्टेंट वो लिख लिए। उसके बाद हमने पहली वैल्यू कौन सी हमारे पास है, z इक्वल टू 2 आई है, जिस पे क्या आंसर है 0 आंसर आया था, तो पहली वैल्यू 2 आई थी, जो वैल्यू आई उसको आपने यहाँ पे करना लिख लेना, ठीक हो गया। जो भी वैल्यू पुट करने 0 आता है वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद क्या होता है देखें, तरतीब देखें, फर्स्ट नंबर नीचे एज इट आता है जी, जो भी नंबर होगा फर्स्ट नीचे एज इट। उसके बाद ये जो नीचे नंबर होता है इसको आपने क्या करना है, इससे क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2, लिखना कहाँ होता है, सेकंड नंबर के नीचे, ठीक हो गया जी। उसके बाद इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है, -2 में +2 ऐड करें क्या बनेगा 0, प्लस करने से क्या आएगा 0, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, नीचे जो भी आएगा उसको आपने इस रूट से क्या करना होता है मल्टीप्लाई, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0, फिर इन दोनों को ऐड करना होता है, 16 + 0 16 ही आएगा, ठीक हो गया। फिर इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 32 आ जाएगा, तो -32 में +32 करें क्या आएगा 0, एंड पे 0 आने का मतलब है आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। नाउ अब हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इससे हमने क्या करना है, पोलिनोमियल बनानी है, ठीक है। कैसे देखें इधर, ये क्या है 1, पहले 1 लिखें जी, अब 1 के साथ क्या आएगा देखें, क्वेश्चन में देखें सबसे बड़ी पावर क्या है क्यूब, तो अब जब क्यूब का एक फैक्टर आ चुका है तो ये जो 1 होगा इसके साथ क्या आएगा, एक पावर कम कर लेनी है, अब क्यूब की बजाय यहाँ पे क्या आएगा z स्क्वायर आ जाएगा, यानी पावर एक कम हो गई है, प्लस
जीरो, जीरो आगे एक पावर और कम कर दें, पहले जेड स्क्वायर अब क्या आएगा जेड की पावर वन लिखे या ना लिखे, प्लस 16 इज इक्वल टू एंड पे क्या आ गया जीरो। ये हमारे पास क्या बन गई है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पावर क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है, पहले 3 थी अब कितनी आई है 2। सिंथेटिक डिवीजन का यही फायदा होता है, पावर क्या होती है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके दो फैक्टर और बनाएंगे। तो देखें जी 1 इंटू जेड स्क्वायर ही आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई जेड जीरो हो जाएगा जी, प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, देखें जी कैसे, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन किए हैं, प्लस को क्या लिखेंगे माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जी मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है। नेक्स्ट जी माइनस है, ये माइनस को हम क्या लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है जी 4 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, इसको एक स्क्वायर में कर लें 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब देखिए फॉर्मूला बन गया हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये ए है ये बी है, तो क्या बनेगा जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास क्या होगा जी, नेक्स्ट दो फैक्टर आ चुके हैं, z प्लस 4 आयोटा एंड z माइनस 4 आयोटा, और पहला फैक्टर क्या था z माइनस 2। तो आप एंड पे आपने क्या करना है सारे फैक्टर इकट्ठे लिख देने होते हैं जी। सो एंड पे लिखना है जी 3 फैक्टर लीनियर फैक्टर्स आर, 3 लीनियर फैक्टर्स, 3 लीनियर क्या होता है इसकी पावर 1 हो, 3 लीनियर फैक्टर्स आर। फर्स्ट फैक्टर क्या है z माइनस 2 जो हमारे पास आया था z माइनस 2 इंटू सेकंड दो हमारे पास ये आया z प्लस 4 आयोटा एंड z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 4 आयोटा z माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास क्या है जी 3 लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, z माइनस 2, z प्लस 4 आयोटा एंड z माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जी z की पावर 4 है प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100, तो इसको भी हमने क्या करना है, इसके भी हमने बनाने हैं क्या फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स। अब इसमें देखें z की पावर 4 आ गई है, इसका मतलब है इसके 4 बनेंगे लीनियर फैक्टर्स। तो पहला स्टेप वही होगा जी हम z की कोई वैल्यू पुट करेंगे, z की जिस वैल्यू को पुट करने 0 आ जाए उससे हमें क्या मिलेगा एक लीनियर फैक्टर मिल जाएगा, और बाकी फिर हम क्या यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले आप इसका के नाम रख लें जी, इसका नाम क्या है P ऑफ Z, पोलिनोमियल ऑफ Z 21 Z स्क्वायर माइनस 100। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 से 0 नहीं आएगा, तो 1 की पावर 4 1 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो वो माइनस 100 है तो 0 आंसर नहीं आता। लेकिन जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने से 0 आ जाता है, तो आप क्या करें पुट z इक्वल टू 2, तो जहां पे z है जी वहां पे 2 पुट कर दें, यहाँ पे आ गया जी 2 की पावर 4 प्लस 21 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 100, 2 की पावर 4 हो गया जी 16 प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें 84 आ जाएगा, 16 में 84 प्लस करें क्या आ गया 100, 100 में से माइनस करें 100 तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 आंसर आ गया, 0 मेंडर आया। इसका मतलब है z इज इक्वल टू इसका रूट है, और जब 2 इस तरफ आके माइनस होगा तो इसका मतलब होगा z माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। तो एक हमारा लीनियर फैक्टर आ चुका है z माइनस 2। अब बाकी हम कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। नाउ वी यूज सिंथेटिक डिवीजन, जब एक फैक्टर आ जाए तो बाकी के लिए आपने क्या करना है सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है। तो देखें जी सबसे पहले देखें z की पावर 4 के पीछे कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या लिखना है 1। उसके बाद एक पावर देखनी है z4 के बाद z क्यूब देखना है, अब यहाँ z क्यूब नहीं है तो जो नहीं होगा उसका आपने कोफिशिएंट क्या लिखना है 0। ये मिस्टेक नहीं करनी, तरतीब पर चलना है सीक्वेंस के हिसाब से, z की पावर 4 है फिर z क्यूब का लिखना है कोफिशिएंट, अगर नहीं होगा तो 0 लिखना है आपने। उसके बाद z स्क्वायर का 21 आ गया, अब z स्क्वायर के बाद किसकी बारी है z की, अब इसमें z भी नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट भी क्या आएगा 0 आएगा, और एंड में क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है माइनस 100 आ जाएगा।
तो ये सीक्वेंस रखना है तरतीब से, z की पावर 4 का कोफिशिएंट, z क्यूब का, z स्क्वायर का, z का और एंड पे कांस्टेंट। नेक्स्ट जी, उसके बाद देखें जी z इक्वल टू पुट करने 0 आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखें जी फर्स्ट नंबर जो 1 है नीचे एज इट आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 करें, क्या आ जाएगा 2, 0 प्लस 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 21 प्लस 4 25, 25 मल्टीप्लाई 2 50, 0 प्लस 50 50, 50 मल्टीप्लाई 2 100 एंड माइनस 100 प्लस 100 0। तो एंड पे क्या आ गया, 0 आया। इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन लिखनी है। देखें फर्स्ट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे हम। अब 1 के साथ क्या आएगा, देखें क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर कितनी है, z की पावर 4। जितनी पावर क्वेश्चन में सबसे बड़ी होगी आपने उसमें से एक पावर कम लिखनी है। z की पावर 4 से कम होगी क्या बनेगा, z क्यूब, z क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी आगे क्या है, प्लस 2 है जी, प्लस 2। अब पहले z क्यूब है, एक पावर और कम कर दें, z स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे 25 है, 25 आएगा, एक पावर और कम कर दें, z आ जाएगा प्लस 50 इज इक्वल टू 0। एंड पे क्या आ गया जी, 0 आ गया। ये अब हमारे पास बन गई है नई पोलिनोमियल। अब इसमें क्या है, इसमें देखें z क्यूब आ गया, अभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनी। इसका मतलब है हमें फिर कोई और z की वैल्यू इसमें क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमने 2 पुट किया था, अब हम इसमें पुट करते हैं जी -2। ये भी आपने चेक कर लेना है, -2 अब पुट करके चेक करते हैं इसके अंदर जी, पुट z इक्वल्स टू -2। अब इससे -2 पुट करें, देखें तो यहाँ पुट करें -2 का क्यूब आ जाएगा जी, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू ये यहाँ z स्क्वायर है जी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस 25z है, 25 इंटू -2, आगे प्लस 50 है, प्लस 50। तो जहां जहां पे z था वहां हमने क्या पुट किया, -2। -2 का क्यूब करें तो आ जाएगा -8, प्लस -2 का स्क्वायर किया 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 25 को -2 से मल्टीप्लाई किया -50 एंड प्लस 50। तो देखें -8 प्लस 8 कैंसिल, -50 प्लस 50 कैंसिल, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाए रिमाइंडर, इसका मतलब होता है कि वो उसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो z इक्वल टू -2 पुट किया तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2। दिस इंप्लाइज z प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल p ऑफ z। ये हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं, एक z -2, एक z +2 आ चुका है। अब दो फैक्टर हमारे पास रह गए, ठीक है। अब फिर अब हमें क्या करना है, दोबारा से अब क्या यूज करनी है, सिंथेटिक डिवीजन। जब पावर 4 आएगी तो आपने 2 बार यूज करनी होती है सिंथेटिक डिवीजन। अगेन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। लो जी नेक्स्ट थिंग, अब दोबारा आप कैसे शुरू करना है, यहाँ से जो क्यूब वाली आपके पास आई है उसको देखना है। तो क्यूब वाले देखें, z क्यूब कोएफिशिएंट क्या था, 1, तो पहले 1 आ गई। उसके बाद z स्क्वायर का क्या था, 2, उसके बाद z का क्या था 25 और एंड पे कांस्टेंट क्या है 50। अब यहाँ से आपने जो क्यूब वाली है उसके कोएफिशिएंट लिखने हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट थिंग, अगेन देखें सिमिलर मेथड। अब z इक्वल हमने -2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, क्या आ जाएगा जी, -2। अब अगेन फर्स्ट नंबर नीचे एज इट 1 एज इट आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, 2 में -2 ऐड करें क्या आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई -2 0 आ गया, 25 में 0 ऐड किया तो 25 आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई -2 करें तो क्या आ जाएगा -50, 50 प्लस 50 -50 कैंसिल हो क्या बचा, 0 आ गया। अब दोबारा हमने इक्वेशन बनानी है, देखें आप पहले ये 1 है, 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ क्या आएगा, देखें पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या थी, क्यूब थी, तो एक पावर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 एक पावर और कम करें z आ जाएगा,
+25 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ चुकी है, नई पोलिनोमियल आ चुकी है। इसमें पावर क्या, पावर 2 आ गई है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप पावर कम होगी, पहले पावर 4 थी, फिर पावर क्यूब आई, अब क्या आ गया, पावर स्केयर आ गया। जब स्केयर आ जाए तो फिर हम उसके फैक्टर आसानी से बना सकते हैं। तो देखें जी, जेड स्केयर 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया जी। अब ये +25 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस। वही टेक्निक जो हम पीछे यूज करते रहे जी, प्लस को क्या लिखते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जेड स्केयर एज इट माइनस। ये जो माइनस इसे हम क्या लिख देंगे, आयोटा का स्केयर, और 25 क्या बन जाएगा, 5 का स्केयर हो जाएगा। दोनों का स्केयर आ गया, उसको एक स्केयर में कर लें जी, ऐसे लिख लें 5 आयोटा का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या बनेंगे इसे फैक्टर जी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी जेड प्लस 5 आयोटा एंड ए माइनस बी जेड माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास दो और फैक्टर आ चुके हैं, जेड प्लस 5 आयोटा एंड जेड माइनस 5 आयोटा। और दो हमारे पहले आए थे, जेड माइनस 2 जेड प्लस 2। एंड पे क्या करना होता है, सारे फैक्टर आपने इकट्ठे लिख देने होते हैं जी। तो देखें जी, सो 4 लीनियर फैक्टर हमारे पास 4 आए जी। 4 लीनियर फैक्टर्स आर, पहला क्या आया था, z माइनस 2, दूसरा z प्लस 2। तो z माइनस 2 इंटू z प्लस 2 इंटू z प्लस 5 होता एंड z माइनस 5 होता, z प्लस 5 होता एंड z माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, 4 लीनियर फैक्टर आ चुके हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है z की पावर 4 माइनस 16। इसमें देखें पावर 4 आ रही है, तो पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब है गेन इसके क्या बनेंगे, 4 फैक्टर बनेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग है, इसमें 2 टर्म आ रही है, ठीक है, इसमें z स्क्वायर z क्यूब नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इनसे थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसके हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फैक्टर 4 फैक्टर हम बनाएंगे। कैसे, देखें जी, z की पावर 4 को लिख लें आप, z स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें जी, माइनस 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर। तो ये पहले फॉर्मूला बन गया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है, 4 है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर प्लस b, b क्या है 4 है, इंटू a माइनस b, a जो है सॉरी a माइनस b, b क्या आ गया, 4 आ गया जी। तो a z स्क्वायर है और b क्या है, 4 है। पहला स्टेप तो ये हमारे पास आ गया जी, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास 2 फैक्टर आए हैं, हमें 4 बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए जी, अब ये प्लस 4 है, तो प्लस 4 को हम क्या लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस। जब भी प्लस आए तो उसे क्या लिखते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस। ये वैल्यू माइनस है जी, तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, ये बन गया 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर एज इट माइनस। ये जो माइनस है हम क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर, और 4 क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर इंटू। अब ये फॉर्मूला बना हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या होता है जी, a प्लस बी a माइनस बी। अगेन एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे भी देखिए, इसको पहले स्क्वायर कर लें, ये दोनों का स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे कर लें 2 आयोटा का स्क्वायर, ये एज इट आ जाएगा जी। नाउ ये देखें, अगेन फॉर्मूला वही बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या बनेगा जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों एज इट आ जाएंगे। तो आप देखें जी, हमारे पास क्या होगा, 4 फैक्टर आ चुके हैं, z प्लस 2 होता, z माइनस 2 होता, z प्लस 2 एंड z माइनस 2। तो एक ही फॉर्मूला जो है बार बार अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट 7th पार्ट है, z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें भी देखिए पावर 4 आई है, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ रही है, नई ये शेप आई है क्वेश्चन की जी। इसमें एक तो ये एंड पे बाकी सारे क्वेश्चन में कांस्टेंट के साथ माइनस था, तो हम z की वैल्यू 1 या -1 2 या -2 पुट करते हैं, 0 आता है, हमें फैक्टर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो पावर इवन है, दूसरा एंड पे क्या है, माइनस भी नहीं है। इसका मतलब है z की वैल्यू 1 या 2 पुट करने से हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी पावर रिड्यूस करेंगे पहले। अब पावर रिड्यूस कैसे करेंगे, देखें जी, तो ये हमें पढ़ा हुआ, पहले भी इसका नाम रखे ना, पॉलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। तो देखें, z की 4 को ऐसे लिखें, z स्क्वायर का स्क्वायर, z स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो पावर 4 बन जाएगी। अब आप क्या करें,
ये जो जेड स्क्वायर है इसका कोई नाम रख दें, लेट जेड स्क्वायर इक्वल टू टी रख दें, इसका नाम क्या रखें, टी नाम रख दें, टी रख देते हैं हम, इसका एक्स या वाई कुछ भी कर सकते हैं, टी नाम रखें, इसकी जगह देखें क्या बनता है। तो पी आप ये टी में चलेगा, पी ऑफ टी हो जाएगा, देखें जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर जगह टी आएगा, टी आएगा, ऊपर क्या आ गया टी का स्क्वायर ये वाला, प्लस 5 जेड स्क्वायर जगह पे क्या आ गया टी आ गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है, हमने जेड स्क्वायर की वैल्यू टी पुट कर ली है। अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं आसानी से, तो पहले हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर जेड की, तो फैक्टर देखें टी स्क्वायर एज इट आएगा, जिसे हम मिड टर्म ब्रेक करना कहते हैं जी, प्लस 6 एज इट, अब दरम्यान में क्या है 5t है, तो 5 के आपको ब्रेक करना है, और देखें सारे प्लस के हैं तो ज़ाहिर है सारा प्लस ही आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, एंड में बिल्कुल 6 आ रहा है, तो 5 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 2, 3 और 2 को प्लस करें तो क्या बनता है 5t, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 6। तो यहाँ पे दो आपने नंबर ऐसे लिखने होते हैं, उनको प्लस करें ये बने या माइनस करें ये बने, यहाँ पे प्लस ही होगा क्योंकि माइनस है नहीं है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला नंबर आना चाहिए, तो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है। आप कॉमन निकालें जी, इन दोनों में से फर्स्ट में से देखें टी कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच गया टी प्लस 3, 2t प्लस 6 में देखें 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 स्मॉल नंबर है, और 6 जो है वो 2 को टेबल में आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, टी अकेला रह जाएगा, 2 होता है जी 3 टाइम्स 6, टी प्लस 3 सेम है कॉमन आ जाएगा, और t प्लस 2। ये हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, लेकिन ये t में आए हैं, ठीक किसमें आए हैं t के अंदर। अब t की वैल्यू पुट कर दें, t किसके इक्वल है जेड स्क्वायर, तो t की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 2। अब हमने क्या करना है, इसके बनाने हैं क्या फैक्टर बनाने हैं, ठीक है जी। तो देखें इधर प्लस 3 है तो अगेन प्लस को हम क्या लिखते हैं माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी देखें प्लस 2 है तो क्या लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में दरम्यान में क्या आता है माइनस, जेड स्क्वायर माइनस, ये वाला जो माइनस है इसको हम क्या लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर, और जो 3 है 3 को हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है तो हम उसको क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर एडिट आ जाएगा जी माइनस माइनस, अब ये जो माइनस है अगेन इसको हम क्या लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे जी, और 2 को क्या लिख लेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे उसके ऊपर अंडर रूट डाल देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको एक स्क्वायर में करेंगे, ये दोनों का देखें स्क्वायर है तो इस पे ऐसे लिखें अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर में से कर देंगे, इसको भी ऐसे करें सेकंड फैक्टर को भी जेड स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन चुका है जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोनों पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है जी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू जेड है प्लस बी की वैल्यू अंडर रूट 3 होता इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी ए अप्लाई होगा जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या होगा जी 4 फैक्टर आए हैं। यहाँ भी आपने देखा है चारों फैक्टर क्या आए हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आए हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखे स्टार्ट में क्या था चेंजिंग थी, माइनस कहीं भी नहीं आ रहा था, तो हमारे पास 4 इसके कॉम्प्लेक्स कह लें या इमेजिनरी फैक्टर आ चुके हैं। नेक्स्ट 7th और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कह लें आ रहा है जी, क्योंकि ये बाकी सारे क्वेश्चन से इसका थोड़ा मेथड डिफरेंट है। z की पावर 4 माइनस 32 जेड स्क्वायर माइनस 3969, तो इसमें भी देखें पावर क्या आ रही है 4 आ रही है, तो इसका मतलब है इसके भी क्या बनेंगे 4 फैक्टर बनेंगे। तो लेकिन इसमें हम देखें 1 और 2 पुट करने से यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि एंड में देखें वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है, तो इस पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं वही टी वाला मेथड। तो टी मेथड जो है वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है, इसमें हम पावर रिड्यूस करने के लिए जो जेड स्क्वायर होता है उसको क्या पुट कर देते हैं टी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखें जी पोलोमियर हमारे पास क्या है जी पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 4 है माइनस 32 जेड स्क्वायर माइनस 3969, तो आप लेट कर लें जी कि z का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है t के, t हमने लेट किया z स्क्वायर को, पावर रिड्यूस करा देखें इधर z 4 है, इसको लिख लें z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 32 z
-3969। तो देखें जी जेड स्केयर किसके इक्वल है, टी के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी का स्केयर, इसकी जगह टी आएगा, ये स्केयर एज इट -32 एज इट, जेड स्केयर की वैल्यू क्या है टी -3969। ये हमारे पास आप देखें क्या बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे। अब इसके देखें फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर हम इस पर क्या यूज करें, वैल्यू तो बहुत बड़ी आ गई है, तो बजाय इसके कि आप वो कैलकुलेटर लेके बैठे रहें और वैल्यू चेक करते रहें, आप क्या करें, आप इस पे अप्लाई कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके देखें जी यहाँ पे ए स्केयर की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की सी की वैल्यू निकालें, हेयर टी स्केयर कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू क्या है 1, टी के पीछे क्या -32 है तो बी की वैल्यू क्या आ गई -32, एंड पे जो कांस्टेंट सी है वो है -3969। ये हमने ए बी सी वैल्यू निकाली। अब हम क्या यूज करते हैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, हमने पढ़ा था एज टी इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब इस पे वैल्यू पुट करें, वैल्यू क्या है -32, ठीक है, प्लस माइनस बी स्केयर, तो बी है जी -32 का स्केयर -4ac, तो a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू है -3969 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस -32 का स्केयर, तो 32 को आपने क्या करना है स्केयर करना है। 32 का जब हम स्केयर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है जी 1024 1024। आगे इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, 4 इंटू 1 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 3969 से, तो 4 मल्टीप्लाई 3969 पे आ जाएगा जी 15876 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 करें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट t इज इक्वल टू 32 एज इट प्लस माइनस, अब हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, 15876 में 1024 क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 16900 16900 नीचे 2 एज इट आ गया। अब इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे t इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 1690 का स्क्वायर रूट लेकर आ जाएगा 130, तो इसका स्क्वायर रूट लिया आपने तो हमारे पास क्या आ गया 130 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए प्लस p और माइनस p है, सेपरेट कर लें, प्लस की वैल्यू अलग कर लें, माइनस की अलग कर लें, तो t की दो वैल्यू आएंगी इज इक्वल टू 32 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2 एंड t इज इक्वल टू 32 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस सेपरेट हो गया माइनस सेपरेट, 130 में 32 ऐड करें तो बन जाएगा ये 162 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कैंसिल करें क्या आ गया 81, 2 का 6 आ जाएगा ये एंड 1 का 1, 81 t की वैल्यू आ गई एक, इधर माइनस कर लें तो 32 में से माइनस करें 130 को आ जाएगा -98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -49। ये हमारे पास t की सेकंड वैल्यू, t की हमारे पास दो वैल्यू आई है। अब t हमने देखिए स्टार्ट में किसके इक्वल ऐड किया हुआ z स्क्वायर के, अब t की तरफ पे क्या आएगा z स्क्वायर, ठीक है। नाउ t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इधर भी t की जगह उसकी वैल्यू z स्क्वायर इक्वल टू -49। अब इनको हम सिंपलीफाई करेंगे और फैक्टर निकालेंगे, 81 इधर आके लेफ्ट साइड पे आके -81 हो जाएगा, इधर 0 रहेगा, पहले इसको सॉल्व कर लें, 81 को आप लिखेंगे 9 का स्क्वायर रूट 81, 9 का स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया। वही फार्मूला जो है हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b एंड a माइनस b, तो a है कि z प्लस 9 इंटू z माइनस 9, ये हमारे पास क्या होगा दो फैक्टर आ चुके हैं, दो फैक्टर यहाँ से मिलेंगे हमें, ये z स्क्वायर -49 है जी, तो इसको लेके आए लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा +49
अब ये प्लस है तो प्लस को क्या लिखते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस। अब देखते हैं एक ही स्टेप बार बार हर क्वेश्चन में हो रहा है, प्लस को क्या लिखते हैं, एंड पे आगे माइनस इंटू माइनस। आगे देखिए दैट्स के ये जो माइनस है क्या लिखते हैं, नोटा का स्केयर, और 49 क्या हो जाएगा, 7 का स्केयर। अब दोनों का स्केयर है तो इसको एक स्केयर में कर लेंगे, 7 आयोटा का स्केयर, तो z स्केयर माइनस 7 आयोटा का स्केयर। तो ये देखिए मुद्दा बन रहा है a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a प्लस b एंड a माइनस b, तो ये आ जाएगा जी z प्लस 7 आयोटा a प्लस b a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या है, दो और फैक्टर आगे हैं जो कि इमेजिनरी हैं, तो दो फैक्टर ये आ गए z प्लस 7 z माइनस 7 आयोटा एंड z प्लस 9 एंड z माइनस 9। तो चार हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं जी। नेक्स्ट 3 आ रहा है, फाइंड रूट्स ऑफ z की पावर 4 प्लस 7 z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं, अगर 4 रूट्स आएंगे, इसके भी पावर 4 है तो इसके 4 रूट्स आएंगे, एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो कह रहे हैं जी आपके पास जो इसके लीनियर फैक्टर आएंगे, इसको आपने उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या लिखना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो वो भी हम एंड में कर देंगे, तो पहले हमें इससे क्या करने होंगे, 4 फैक्टर फाइंड करने होंगे, ठीक है जी। तो गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है जी, 7 z की पावर 4 प्लस 7 z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब देखिए पावर 4 है तो अगेन इसको हम क्या करेंगे, पावर रिड्यूस करेंगे, तो आप क्या कर लें, इसको ऐसे लिखें, z की पावर 4 को लिख लें z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 7 z स्क्वायर एज इट माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो z स्क्वायर है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, t पुट करेंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो लेट z स्क्वायर इज इक्वल किसके है, t के, तो जहां पे z स्क्वायर है वहां t पुट कर देनी, t के ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 z स्क्वायर जगह t आ गया जी माइनस 144 इक्वल्स टू 0। आप देखें ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक के मेथड से, फैक्टराइज कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें, इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखें इधर टी स्क्वायर, पहले साइन लिखा करें, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखें, एंड पे क्या माइनस है तो माइनस लिखें। अब दरमियान में देखें क्या आएगा, क्योंकि एंड पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो प्लस के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये दो साइन इकट्ठे करके ये वाला साइन आना चाहिए, ठीक हो गया। तो पहले साइन लगा लिया करें फिर नंबर। अब देखिए एंड पे क्या आ रहा है, 144, दरमियान में क्या है 7, तो आपने दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि उनको माइनस करें 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 144। तो ये देखें अगर हम लेते हैं 16 माइनस 9, तो देखिए क्या आता है, 7 आता है, 16 में से 9 को माइनस करें तो ये वाला नंबर 7 आ रहा है, और अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 144, यानी ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो 7t के फैक्टर क्या बनेंगे जी, 16t एंड 9t। जब आप साइन लगा देते हैं पहले, तो फिर पहले आपने हमेशा याद रखें लिखना है कैपिटल नंबर। 16 और 9 में 16 बड़ा तो पहले 16 आएगा, 9 बाद में आएगा। ना अब कॉमन निकालें जी, पहले दोनों में से क्या कॉमन आएगा, टी कॉमन आ जाएगा, टी प्लस 16 माइनस 9t और माइनस 144 में से क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, क्योंकि 144 9 टेबल में आ जाता है। तो टी एज इट, जब माइनस हम कॉमन निकालेंगे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 144 को 9 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 16, या 9 16 टाइम क्या होता है 144। टी प्लस 16 सेम है जी, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आगे, दोनों को अलग अलग करने जी, t प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड t माइनस 9 इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर, तो आप क्या करें, t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें z स्क्वायर। नाउ जी t प्लस 16 है तो t की जगह पे आ गया z स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, एंड सेकंड है t माइनस 9, तो t की जगह पे आ गया z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। अब दो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फैक्टर, इनको हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें ये प्लस है तो प्लस वाले को पहले सॉल्व कर लें, इसको लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस ये माइनस 1 का लिख देंगे उल्टा का स्क्वायर, और 4 क्या होगा जी 16 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर।
अब एक स्क्वायर में लिख लें जी माइनस, ये देखें 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा जी। तो ये बन गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे अप्लाई करें फार्मूला तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दो इसके फैक्टर आ गए। बाकी दो हम वहां से फाइंड करेंगे। देखें जी जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है, तो 9 को हम लिख देंगे क्या 3 का स्क्वायर। तो देखिए पूरा बन गया जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ गया जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब दो हमारे पास फैक्टर ये आ चुके हैं जी, दो ये आ चुके हैं, चार फैक्टर आ गए हैं। अब हमने क्या लिखना है, इनको एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट। तो आपने क्या करना है, इनको लिखना है प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो हेंस लीनियर फैक्टर्स आर, तो चारों आपने क्या करना लिखनी है प्रोडक्ट की फॉर्म में। z प्लस 4 आयोटा इंटू जेड माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3, z माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी 4 लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। तो दीज आर द 4 लीनियर फैक्टर्स ऑफ z4 प्लस 7 z स्क्वायर माइनस 144।